हेलो, मैं शालिनी अबलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो आज मैं आप लोग को देने वाली हूँ मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीं का आपकी जो कविता है, यस, कविता लेख। ओके, तो ये जो लेख कविता है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है आप लोगों के लिए बहुत ही डिटेल में। तो आप लोग सबसे पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा और उसके बाद ही जो मैं देने वाली हूँ, आज मैं दे रही हूँ नवजीवन के आंसर्स। इससे पहले की वीडियो में मैंने नवनीत के वर्कबुक के आंसर्स दिए थे, तो आज मैं दे रही हूँ नवजीवन प्रैक्टिस बुक में के आंसर्स। ओके, तो लेख, ये जो है कविता लिखी हुई है कवयित्री अस्मिता जोगदंड चांदने। ओके, वैसे देखा जाए ना तो नवनीत और नवजीवन क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े आगे पीछे देते हैं वो लोग, एक बात। और नवजीवन में थोड़ा सा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन ये लोग ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है। तो यही फ़र्क है, ज़्यादा कुछ फ़र्क है नहीं। तो कवितेचा भावार्थ एक बार मैं रीड करके बताती हूँ आपको और शॉर्टली एक्सप्लेन भी करती हूँ। अभी ये जो पोइट्री है ना, इस पोइट्री में लड़कियों के लिए प्रायोरिटीज दी हुई है। जब मैं ये पढ़ूंगी तो आपको समझ में आएगा कवितेचा सारांश क्या है, क्या मैसेज मिल रहा है हम लोग को इस कविता में से। आजही आपल्या देशात मुलींना दुय्यम वागणूक दिली जाते। लड़का और लड़कियों में फ़र्क किया जाता है आज भी, और बेटे को प्रायोरिटी दी जाती है सबसे पहले, और बेटियों को बोलते हैं अरे आ चल देखते बाद में, ऐसा। तर दुय्यम वागणूक दिली जाते, लड़कियां ने सेकंडरी, और प्रायोरिटी कौन है, बेटा। मुलांपेक्षा मुलींची संख्या कमी आहे। अभी लड़कों के कंपैरिजन में लड़कियां बहुत कम हो गई है, पण मुला इतकीच मुलगी देखील महत्त्वाची असते। जितना लड़का इम्पॉर्टेंट होता है उतनी ही लड़की भी इम्पॉर्टेंट होती है। मुलगा घरचा कुलदीपक असतो तर मुलगी ही पणती असते। अगर लड़के को बोलते हैं ना अरे ये तो मेरा घर का दीपक है, कुल दीपक है, तो लड़की भी दिया जलाने वाली पणती होती है। हाच महत्त्वाचा संदेश या कवितेतून दिलेला आहे। अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको कि ह्या कवितेतून काय संदेश मिळतो, तो ये आप लोग आंसर लिख सकते हैं। कठीण शब्द, त्यांचे अर्थ आस, इच्छा, अपेक्षा मीन्स एक्सपेक्टेशन्स, ऊर, हृदय, हार्ट, परवा न करणे, काळजी न करणे, टू नॉट वरी। कवितेचा भावार्थ, लेक घरात वावरते तेव्हा सगळे घर हसरे, प्रसन्न व बोलके होते। बेटी जब घर में चहकती है तो क्लाइमेट कैसा होता है, एटमॉस्फेयर कैसा होता है घर में का, बहुत ही हैप्पी होता है। ओके, और बहुत ऐसे सब जगह पे से आवाज़ ही आवाज़, ऐसे हलचल मची हुई रहती है। तिच्या हसण्या रुसण्याने घराला घर पण येते। जब वो हंसती है या फिर वो गुस्सा हो जाती है, नाराज होती है, रुसने यानी गुस्सा होना, नाराज होके बैठ जाना, कोपचा पकड़ के बैठते हैं ना, तुम लोग के घर पे भी होगी ना गुड़िया कोई, तो भी कुछ भी बोलेंगे नहीं मानेंगे तो जाके कोना पकड़ के बैठती होगी ना, तो उसे वो जो हंसती है ऐसे रुसती है तो घर को क्या घरपण आता है। लेकीच्या निरागसपणाचे सुंदर वर्णन प्रस्तुत कवितेत कवयित्रीने केले आहे। निरागस यानी बहुत ही इनोसेंट ऐसे बेटियों के बारे में इस कविता में कवयित्री ने कहा है। मुलगी म्हणजे तांबडं कुंदन अर्थात हिरवं गोंदण आहे। मुलगी म्हणजे तांबडं कुंदन, तांबडं कुंदन यानी एक कुंदन नाम का एक ये रहता है ना, स्टोन रहते हैं ना, वो हीरा बोलते हैं उसको, खड़ा बोलते हैं, रत्न बोलते हैं। ओके, तो वो उसको उपमा दी है बेटी को, तांबड़ कुंदन। ओके, जो स्टोन
मुलगी म्हणजे तांबडं कुंदन अर्थात हिरवं गोंदण आहे, म्हणजेच न कोमजणारे सुंदर आकर्षक चिरंतन टिकणारे रूप आहे। तो रेड रूबी स्टोन जो होता है वो है मेरी बेटी। हिरवा गोंदन यानी जो टैटू ना औरतें ज़माने में ऐसे जहाँ पे बिंदी लगाते ना वहाँ पे टैटू निकालते थे, वो कंपलसरी हाथ पे टैटू तभी से है, वो बहुत पुराने ज़माने से है। अभी अभी वो सब फैशन करके ये लोग करते हैं, लेकिन पहले के ज़माने में उसे करते थे। तो वही है मेरी बेटी गोंदन, हिरवा गोंदन यानी टैटू। कैसे है वो? सुंदर आकर्षक न कोमजणारे, कभी वो मुरझाएगी नहीं, ब्यूटीफुल आकर्षक अट्रैक्टिव, चिरंतन कभी न मिटने वाली ऐसी। झाडाची पालवी ज्याप्रमाणे शीतलता देते, जैसे पेड़ की जो पालवी जो होते ना वो नए पत्ते आए हुए रहते हैं, वो जैसे कूलनेस देता है, शीतलता मीन्स कूलनेस देता है, तशीच शीतलता तिच्या वागण्या बोलण्यातून मिळते। वही एक कूलनेस उसके बोलने से, उसके बिहेव करने से हमें मिलता है। स्वतः ती आई वडिलांना चंदनाप्रमाणे शीतलता देते। जिस तरह से चंदन ठंडक पहुंचाता है, उसी तरह से एक बेटी जो है अपने माता पिता को ठंडक पहुंचाती है। लेक घरी असताना मनाला एक वेगळे समाधान लाभते। बेटी होती है ना घर में तो एक अलग ही सैटिस्फैक्शन होता है। आयुष्यभराची काळजी मिटली असे वाटते। ऐसे लगता है कि बेटी है तो बस अब कोई टेंशन नहीं, कोई वरीज नहीं है, अभी ऐसा सब अभी अच्छा है ऐसा। समय पेटली की मंद प्रकाशाने ती प्रसन्न वातावरण करते, त्याप्रमाणे घरात मुलगी असेल तर घरातील वातावरण प्रसन्न व आनंदी रहते। समई पेटली की मंद प्रकाशाने, समई जो होता है दिया जलाते हैं तो उसकी जो दीपक की जो ज्योति होती है उससे क्या होता है, सब एटमॉस्फेयर जो होता है वो बहुत ही प्लीजेंट हो जाता है, हैप्पी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। उसी तरह से अगर घर में बेटी होती है तो घर में का भी एटमॉस्फेयर जो है, वातावरण जो है वो कैसा होता है, प्रसन्न और आनंदी रहते। चिमणी जशी सतत चिवचिवाट करते तशी मुलगी सर्व घरभर हसत खेळत किलबिलाट करते, परंतु कुणी थोडेसे रागावल्यावर मात्र ती रुसून बसते। जिस तरह से चिड़िया चहचहाती रहती है ना, उसी तरह से बेटी जो होती है तो दिन भर बड़बड़ 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 करते रहती है घर में। हाँ, लेकिन अगर उसके ऊपर रागावने मीन्स गुस्सा करेगा, कोई भी एंग्री होगा तो वो क्या करेगी, रूठ के बैठ जाएगी, रूसते यानी वो क्या हो जाएगा, मुंह फुलाएगी और बैठ जाएगी। सगळेजण रुसले तरी चालेल, पण आपली मुलगी रुसली तर तिची समजूत काढून तिचा रुसवा लगेच काढावा। सब जन खफा हो गए, रूठ गए तो चलेगा, लेकिन बेटी को ज़्यादा रूठने नहीं देना चाहिए और उसका जो ये गुस्सा है उसे जल्दी ही हमें दूर कर देना चाहिए। निसर्गाची भाषा फक्त मुलीलाच समजते, अर्थात कुटुंबातील सर्वांची काळजी कशी व का घ्यावी हे कळते। अभी जो लड़कियां होती हैं ना, कुदरती तौर पर ही उन लोगों को एक अटैचमेंट होता है, ठीक है, तो उसको पता चलता है कि पापा को क्या चाहिए, मम्मी को क्या चाहिए, भाई को क्या चाहिए, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर ऐसे, तो एक इन बिल्ट होता है उसके अंदर वो, ठीक है, सबका वो बहुत केयर करती है। काळ्या रात्रीला जशी सकाळची ओढ लागते तशी मुलीला आई वडिलांची ओढ लागते। जैसे काळ्या रात्रीला जो अंधेरा है उसको कैसे लगता है, कब एक बार मॉर्निंग होगा रोशनी फैलेगी, ऐसा होता है। उसी तरह से माता पिता को एक बेटी के लिए इतना अट्रैक्शन रहता है, ओढ़ यानी अट्रैक्शन। अभी हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। प्रश्न पहला, खालील प्रश्नांची 1-2 वाक्यात उत्तरे लिहा। अभी मैं आप लोगों को इतना ये डिटेल में क्यों समझा रही हूँ, क्यों सिखा रही हूँ, क्योंकि अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लोगे ना तो तुम लोग की पढ़ाई हो जाएगी, 70% पढ़ाई हो जाएगी तुम लोग की। और जैसे कि मैं बोलती हूँ लेसन्स रीड करो तो आप लोगों को बहुत जल्दी समझ में आएगा जो भी सवाल पूछा होता है वो। लेक घरात नसताना कवयित्रीची अवस्था कशी होते, बेटी घर पे नहीं होती है तो कैसे लगता है उसको कवयित्री को।
लेख घरी नसते तेव्हा कवयित्रीच्या मनाला तिची अतोनात ओढ लागते. कभी आएगी मेरी बेटी, कहाँ गई, कितना समय लगेगा, ऐसे उसको होता है. इसी को बोलते हैं अट्रैक्शन. वो वरीड होती है, कभी आएगी ऐसे. वेळ स्तब्ध होते, ऐसे लगता है समय ही रुक गया है, आणि मन उदास होते. और वो बहुत सैड फील करती है जब बेटी घर में नहीं होती है तब. ओके, देखो मैंने एकदम शॉर्ट में लिखा है ये आंसर. कवयित्रीने लेकीला बोलकी चिमणी का म्हटले आहे, जो अभी मैंने बताया, एक्सप्लेन किया आपको. चिटरिंग स्पैरो होता है ना, वो चपर 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 करते हैं, ची 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 ची. तो वो क्यों कहा है? कवयित्रीची लेक घरभर हसत खेळत राहते, हसते खेळते रहती है. चिमणी जशी चिवचिवत राहते तशी लेक सारखी बडबडत असते. जिस तरह से स्पैरो चिवचिव नहीं बोलते वो मराठी में, उसी तरह से बेटी भी क्या होते, दिनभर बडबड करते रहते. म्हणूनच कवयित्रीने लेकीला बोलकी चिमणी म्हटले आहे. कवितेतील लेख केव्हा रुसून बसते, रूठ कर वो कब बैठती है. कवयित्री जेव्हा रागावते तेव्हा लेख रुसून बसते. जब कवयित्री गुस्सा करती है तो वो रूठ के बैठ जाती है. उसके बाद प्रश्न दूसरा, खालील आकृत्या पूर्ण करा. कंप्लीट द फॉलोइंग वेब्स. अभी कवयित्रीला जाणवलेली लेकीची विविध रूपे. भी जो कवयित्री है ना, उसे बेटी में कौन से रूप दिखते हैं, तो किसकी किसकी उपमा दी है. तांबडे कुंदन, हिरवे गोंदन, झाडाची पालवी, बोलकी चिमणी, हाड़ाचे चंदन, पाकड़ी. अगर तुम लोगों ने कविता का एक्सप्लेनेशन देखा है तो तुम लोग को ये सारे आंसर्स आएंगे ही. ठीक है, क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये सब. उसके बाद है लेख घरात असल्याचे कवयित्रीला जाणवणारे फायदे. अगर बेटी होती है घर में तो क्या क्या फायदे होते हैं, इसे कवयित्री कहती है. सकाळची काळजी मिटते, रोज समयी पेटते, सगळी काळजी मिटते. सगळी काळजी मिटते, रोज समयी पेटते, घर हसते, कशाचीही पर्वा वाटत नाही, उदास वाटत नाही. इसके लिए हमेशा पहले एक्सप्लेनेशन देखो. अभी ये जो दिया है ना तुम लोगों को प्रश्न तीसरा, पाठ क्रमांक 2 ते पाठ क्रमांक 11 मध्ये आलेल्या नवीन शब्दांची शब्दकोशाप्रमाणे मांडणी करा. अभी शब्दकोश यानी डिक्शनरी होता है. ठीक है, अभी तुम लोग डिक्शनरी में देखते हैं तो तुम लोग कैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आता है सब कुछ, है ना. पहले ए से स्टार्ट होगा, फिर ए बी जो है, फिर ए बी सी, ऐसे. तो उसी सीक्वेंस में अभी यहाँ पर हम लोगों को इन्होंने लिखने के लिए कहा है जो नए वर्ड्स है. ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अ आ इ ई उ ए ए ओ औ, फिर क ख ग घ न च छ ज झ न, क का कि कु कु के कै को कौ, कम कहा. तो जो जो भी शब्द हमें मिलते हैं ना, तो उसमें कि मैंने कुछ लिखे हैं यहाँ पे एज पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अन्ना, आणावयाचे, अ आ ई, इझली, ईमेल, उतार, ऊस, एकच, ऐकणे, ओळख, औषधोपचार, अंग. अंग हो गया. ठीक है, फिर क का की, कशी, काय, किती, कच, कीव, कुसुम, कूट, एक मात्रा केर, 2 मात्रा कैरी, एक काना, एक मात्रा कोपरा, एक काना 2 मात्रा कौतुक, कंग, कंठ, क हो गया. फिर खर, खर, खर. ओके, खर, खाटेवर, खला काना खा, खिशात, खीर, खुर्ची, खूप, खेडे, खैर, खोकला, खंत, गळ्यात, गावात, गिर्यारोहण. अभी ग, गा, गी, गी, गू, गू, गे, गई, गो, गौ, गम. फिर जो है वही लिखना है तुम लोग को, टेक्स्ट बुक में से ढूंढ कर लिखना है. ठीक है, ये मैंने इतने लिख के दिए हैं. चपड़ाई, साक्ष, चाचीर, ची, चित्त, चू, चूक, 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 चेतना, चैत्र, चोरट्या, चौरस, चंद्र, छान, जवळ, छ, फिर ज,
जो भी लेसन्स में है ना, इसमें के ही लिखने हैं हम लोगों को, तो वो हिसाब से भी आप लोग आगे का लिख सकोगे। ठीक है, कोई भी लेसन है जो है 11 तक के, उसमें से हमें लिखना है, तो इतना मैंने लिखा है। ठीक है, जितना मिलेगा उतना लिखो, नहीं मिला उसको छोड़ दो। अभी उसके बाद दिया है कृती पत्रिका। प्रश्न पहिला, खालील पद्यांच्या आधारे दिलेल्या सूचनेनुसार कृती करा। लेख नसता घरात कशी सकाळची आशा। कोणाला म्हटले आहे? बोलकी चिमणी। अभी किससे कहा है ये? तो बोलकी चिमणी किसे कहा है? लेख को। योग्य पर्याय निवडा। अभी ऑप्शंस दिए, उसमें से प्रॉपर आंसर लिखना है हम लोग को। कवयित्रीचे मन उदास होते जेव्हा लेख घरात नसते। तो ये पूरा आंसर तुम लोग को यहाँ पर लिखना है। कवयित्रीचे मन उदास होते जेव्हा लेख घरात नसते। ठीक है, फिर उसके बाद चौकटी पूर्ण करा। तांबडं कुंदन, लेकीला ही भाषा कळते, निसर्गाची हिरवं गोंदण। खालील ओळींचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा। सारे जग रुसले तरी परवा करू नये, पण आपली पाकळी कधी कधी रुसू नये। सारी दुनिया रूठ गई तो भी चलेगा, लेकिन ये जो हमारी बेटी है वो कभी भी रूठनी नहीं चाहिए। तो देखो, इसके बारे में यहाँ पर दिया है, इसमें आपको अपने वर्ड में लिखने के लिए कहा है, तो लिख सकते हैं तुम लोग। सारे जग जरी आपल्यावर नाराज झाले, रुसले तरी तरी त्याची पर्वा करू नये। मुलगी रुसली तर तिला लगेच आपण काय केलं पाहिजे? मनवलं पाहिजे। नहीं हो पाएगा तुमसे, है ना। सारे जग रुसले तरी त्याची परवा करू नये, मीन्स बॉदर नहीं करना चाहिए। परवा करू नये। पण आपली मुलगी आपली मुलगी कधी रुसू नये असे कवयित्रीला वाटते। ओके, नेक्स्ट दिया है, तुमची लाडकी ताई घरात नसली तर तुम्हाला काय वाटते? अभी लाडकी ताई मीन्स युअर एल्डर सिस्टर अगर घर पे नहीं है, तुम लोगों को कैसे लगेगा? तो शॉर्टली तुम लोगों को ये कहने के लिए कहा है। तो इसका आंसर देखो, माझी ताई घरात सर्वांची लाडकी आहे। लाडकी मीन्स लाडली है। आमचे एकमेकांवर खूप प्रेम आहे। झूठ, बहुत झगड़ा करते हैं तुम लोग, है ना। हाँ, लेकिन तुम लोग को यही लिखना है, आमचे एकमेकांवर खूप प्रेम आहे। ती माझ्याशी न कंटाळता खेलते। खेलती है दीदी तुम्हारी तुम लोग के साथ में? सच्ची बताना मुझे कमेंट करके। ठीक है, ती माझ्याशी न कंटाळा करता खेलते, नहीं बिल्कुल भी बिना कंटाला किए, गुस्सा किए, फटका दिए बिना खेलती है दीदी। बताना मुझे।
ती घरात नसली की मला करमत नाही, यानी मुझे चैन नहीं पड़ता अगर दीदी घर में नहीं होती। हाँ, तो झगड़ा करने के लिए कोई तो चाहिए ना घर में, है क्या नहीं। मला तिची खूप आठवण येते, मुझे इसकी बहुत याद आती है। माझे मन कशातच रमत नाही, कहीं पर भी मन नहीं लगता किसी भी काम में। मी रडवेला होतो, फिर मुझे ऐसे थे रोने को आता है फिर, अरे दीदी अभी तक क्यों नहीं आ रही है, ऐसे है ना। माझा अभ्यास अर्धवट राहतो, पढ़ाई भी मेरी आधी रह जाती है। दीदी नहीं है ना, दीदी चाहिए ना तुम लोग को पढ़ाई करने के लिए। मला तिच्याशिवाय जेवण ही गोड लागत नाही, खाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता अगर वो नहीं होती है तो घर में। माझी लाडकी ताई कधी मला सोडून बाहेर जाऊ नये असे वाटते। ओके, मेरी जो लाडली बहना है ना, वो कभी भी मुझे छोड़कर घर के बाहर जाए ऐसे मुझे नहीं लगता। ऐसा लगता है कि हमेशा वो मेरे आंखों के सामने ही रहनी चाहिए। बहुत महान और उच्च विचार है, बहुत अच्छे विचार है। ठीक है, तो तुम लोग भी इसे फॉलो करो। ओके, अभी अतिरिक्त कृती में प्रश्न पहिला, या कवितेचे कवी कवयित्रीचे नाव लिहा। तो किसने लिखा है ये, लिखी है ये कविता, उनका नाम लिखना है हमें। तो कवयित्री का नाम है अस्मिता जोगदंड चांदणे। प्रश्न दुसरा, या कवितेतील तुम्हाला आवडणाऱ्या 2 ओळी लिहा। अभी ये जो पोएट्री है इसमें से तुम लोग को जो पसंद है 2 लाइन उसे आपको लिखने हैं। ठीक है, 2 ही लाइन लिखने हैं। या कवितेतून आपण काय शिकावे किंवा या कवितेतून कोणता संदेश मिळतो। तो अभी ही हम लोगों ने यहाँ पर रीड किया था ना, यहीं पे है, देखो संदेश काय मिळतो। मुलगा घराचा कुलदीपक असतो तर मुलगी ही पणती असते, हाच महत्त्वाचा संदेश या कवितेतून मिळतो। कितना लाइन है भाई ये, हाँ 2 लाइन का है, तो यही लिखना तुम लोग। मुला इतकीच मुलगी देखील महत्त्वाची असते, मुलगा घराचा कुलदीपक असतो। अगर तुम लोग को ये पूरा लिखना है तो पूरा भी लिख सकते हैं तुम लोग। ठीक है, भी जगह कितनी है वो देख के तुम लोग डिसाइड करोगे कितना लिखोगे तुम लोग। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुलांपेक्षा ये अपना मुला मुलींना दुय्यम वागणूक दिली जाते, तर मुला इतकीच मुलगी देखील महत्त्वाची असते, हा संदेश दिला जातो। ठीक है, तो ये जो बच्चे हैं ना, इसमें इसका आंसर गलत लिखा है, उसको समझा नहीं है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसके लिए आंसर गलत हो गया है। ठीक है, और उसके बाद है प्रश्न चौथा, या कवितेचा विषय लिहा। सब्जेक्ट क्या है। ह्या कवितेत लेकीच्या निरागसपणाचे वर्णन कवयित्रीने केलेले आहे। एक बेटी जो होती है घर में, उसके बारे में इसमें कवयित्री ने लिखा हुआ है। प्रश्न 5वां, खाली दिलेल्या शब्दांना कवितेत आलेले समानार्थी शब्द शोधा। अभी पोएट्री में आए हुए वर्ड्स हम लोग को ढूंढने हैं। तो विश्व के लिए जग है, मुलगी के लिए लेख है। ठीक है, जग ही, विश्व यानी दुनिया, जग, और मुलगी तो यही है लेख, मुलगी मीन्स। प्रश्न 6, पुढील शब्दात लपलेले 2 शब्द लिहा। अभी यहाँ पर शब्द दिया है एक रागावले, तो इसमें 2 छुपे हुए शब्द लिखने हैं हम लोग को। तो गाव, गारा, ठीक है, राव भी चलेगा। पाकळी, पाक कड़ी। क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। तुम लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है, सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा है वही समझ में नहीं आता, इसके लिए तुम लोग के मार्क्स कटते हैं। प्रश्न 7वां, कवितेतील शेवट समान असणारे शब्द लिहा। समान शेवट यानी रायमिंग वर्ड्स
जैसे कुंदन चंदन मनाची घराची, हसते बसते, मिटते पेटते, भाषा आशा, उरास उदास. समानार्थी शब्द लिखा, सिनोनाइम्स. लेक मुलगी, आस आशा ओढ, उर छाती, जग विश्व दुनिया, रात्र निशा रजनी, परवा काळजी, चिंता. भाई ये जरा अच्छे से कर लेना, तुम लोग एग्जाम में आपको पूछेंगे तो ये आंसर्स लिखने आने चाहिए. ठीक है. हाँ, तो मैं जो जो इम्पोर्टेंट बोलती हूँ वो आएगा, बोले तो आएगा ही एग्जाम में, तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना उसको. उसके बाद है वचन बदला, चिमणा चिमणा, लेक लेकी, पाकळी पाकळ्या, हाड़ हाड़े, घर घरे, भाषा का भाषा ही आएगा. अभी यहाँ पर तुम लोगों को इन्होंने क्या दिया है की प्रश्न 10, खालील चित्रे पाहून आपल्या भावना व्यक्त करणारी वाक्य लिहा. अभी ये जो पिक्चर्स दिए हैं ना, इससे तुम लोगों को क्या फीलिंग्स आती है, तो वो हिसाब से आपको वाक्य लिखने के लिए कहा है. जैसे ओहो ससा धूम पड़ाला, तो रैबिट क्या कर रहा है, जोर से भाग रहा है, तो हमने कैसे वाक्य बनाया, ओहो ससा धूम पड़ाला, दौड़ गया एकदम से ऐसे. फिर लड़की, अरे वाह छान दिसतेस, यानी अरे वाह बहुत अच्छी दिख रही है, ब्यूटीफुल दिख रही है ऐसा. फिर यहाँ पर दिखाया है पैर में चोट लगी हुई है ना. अभी चोट लगती है तो आप लोग क्या करते हो, मम्मी निकलता है सबसे पहले मुंह से, है ना. फिर आई गो ठेच लागली, तो ऐसे ही यहाँ पे लिखा है. ठीक है. तो पिक्चर देख के आपको वाक्य बनाने के लिए उन्होंने कहा है, जिसे फीलिंग्स एक्सप्रेस होनी चाहिए, भावना व्यक्त होनी चाहिए. उसके बाद दिया है खेळूया शब्दांची. कवितेतील शेवट समान असणारे शब्द लिहा. उदाहरणार्थ कुंदन गोंदन, कुंदन चंदन, हसते बसते, मनाची घराची, मिटते पेटते, उरास उदास. ओके. फिर ये जो है ना आपको रीड करने के लिए कहा है इन्होंने, वाचा. आई म्हणते माझा छावा, बाबांचा मी बोलका रावा. रावा याने तोता पोपट. पॅरट, ताई म्हणते मला राजा, तिच्याशी खेळताना येते मजा. आजोबांचा मी गुणांचा ठेवा, आज करते माझी वाहवा, आजी करते माझी वाहवा. धावून करतो कामे चार, सर्वांचा मी लाडका फार. ओके. तो मुलगा मुलगी एक समान, दोघांनाही द्या सम्मान. बेटा बेटी एक समान है, दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दो, इक्वली ट्रीट करो. ये मैसेज हम लोग को इसमें से मिलता है. ठीक है. अभी भाषेतील गम्मत पाहूया. अभी ये जो है ना यहाँ पे मज़ेदार बात यहाँ पर इन्होंने दी है हमें. पता चले तो अच्छा है, नहीं पता चले तो हाँ देखेंगे और छोड़ देंगे, है क्या नहीं. तो पता चलेगा क्या मज़ा है तो ही मज़ा आएगा ना. ओके. तो मराठी विलोम पद म्हणजे असे वाक्य जे उलटे वाचले तरी अगदी तसेच असते. अभी विलोम पद कैसे मालूम है. अभी ये जो सेंटेंस यहाँ पर लिखा हुआ है, टेप आना आपटे. अभी लिखा क्या है यहाँ पे, टेप आना आपटे, आपटे है क्या नहीं. अभी इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ेंगे ना तो देखो आपको दिखाई देगा, टेप आना आपटे. ओके. सीधा भी सेम है, उल्टा भी रीड करेंगे तो सेम है. समझ में आई मज़ेदार बात क्या है ना मज़ेदार. अभी दिमाग की बत्ती जल गई तुम लोग के, है ना. तो इसी तरह से तो कवि ईशाला शाई विकतो. ओके. तो कवि ईशाला शाई विकतो. हुआ.
आया मज़ा? ती होडी जाडी होती, ती होडी जाडी होती. हाच तो चहा, हाच तो चहा. ठीक है ना मजेदार? तुम्ही अशा प्रकारची वाक्य तयार करून लिहा. पहा कशी गंमत येते. अभी आपको भी उन्होंने कहा है कि ऐसे कुछ वाक्य बनाओ और देखो कितना मज़ा आएगा आप लोग को. तो करो, गेम वगैरह बनाओ, ऐसे खेलो, देखते हैं कौन कौन वाक्य बनाता है. और तुम लोग को पता है तो मुझे भी भेजना भाई कमेंट करके. ठीक है. तो इस तरह से लेख के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स है हो गए भाई. नवनीत के भी हो गए, वर्कबुक के भी हो गए. और अगली वीडियो में मैं आपको ये जो यूनिट टेस्ट का आपका पेपर है ना, वो सोच रही हूँ सॉल्व कर दूँ. क्या कहते हो? इरादा क्या है? ठीक है, मुझे कमेंट करो तो ही मैं मेहनत करूँ भाई. मैं क्यों फालतू में मेहनत करूँ? तुम लोग को चाहिए तो देती हूँ, नहीं चाहिए तो पढ़ो, मैं जैसे बोलती हूँ वैसे. ठीक है. तो चलो देन, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय.